जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जैकपॉट क्लास 11 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो पेपर आप लोग का 26 फरवरी का होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 MCQ प्रश्न लेकर आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सेम एग्जाम पैटर्न के अनुसार आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग का ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे फाइनल एग्जाम में भी, और जो भी आंसर की होगा उसे आप लोग को ओमार शीट में भरना है। कुल 40 प्रश्न होंगे और 40 अंक दिए जाएंगे, जिसमें से 10 अंक आप लोग का प्रैक्टिकल के रूप में होगा। तो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरनल का एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसमें से आप लोग का 250 अंक का है। आप लोग अगर यदि 150 अंक लाते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न है, उससे कम लाते हैं तो सेकेंड डिवीज़न। तो तैयारी अच्छा से करें। यहाँ से जो भी बच्चे हैं सभी का 150 प्लस ही होंगे, 200 प्लस भी आ सकता है अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दी गई है WHO के द्वारा। वहीं WHO के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, GDA का पूर्ण रूप क्या है। GDA का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो GDA यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, जिसका अस्पतालीय विभाग में अहम योगदान होता है, जैसे कि रोगी की देखभाल करना, अस्पताल का निरीक्षण करना, अपशिष्ट पदार्थों का सही निपटान करना GDA का कार्य होता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि रोगी की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रोगी की देखभाल का मुख्य उद्देश्य होता है स्वास्थ्य में सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया, तो 1995 में किया गया था। पल्स पोलियो की कितने बूंदे पिलाई जाती हैं, तो 2 बूंदे पिलाई जाती है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो जैकपॉट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कहाँ दी जाती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जो दी जाती है वो PSC प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि जो हमारा सबसे नज़दीकी विभाग होता है अस्पतालीय विभाग, वहाँ दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, हेल्थ केयर से रिलेटेड ये क्लास 11 का ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे अदर बोर्ड के भी जितने भी बच्चे हैं वीडियो को काफ़ी गहराई से देखेंगे, और जहाँ भी आप लोग को कोई इसी प्रकार का त्रुटि लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि शरीर का तापमान मापने का यंत्र है। तो शरीर का तापमान जो मापा जाता है उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर में लगा क्या होता है, तो पारा लगा होता है। थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापने के बाद क्या करना चाहिए, तो उसे साफ करना चाहिए। ऐसा प्रश्न भी आप लोग का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वहीं सामान्य तापमान क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, शरीर का जो सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। और अगर यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि नाड़ी का सामान्यता प्रति मिनट कितनी होती है। तो नाड़ी का जो समानता प्रति मिनट होनी चाहिए वो 60 से 100 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेडों की संख्या कितनी है, तो 30 से 50 है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। BP मापने का यंत्र है मेरे प्यारे बच्चों। BP जो मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। स्टेथोस्कोप से क्या होता है, तो हृदय की ध्वनि को सुना जाता है। थर्मामीटर क्या है, तो शरीर का तापमान मापा जाता है। ECG का पूरा नाम क्या है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि CPR का प्रयोग कब किया जाता है। तो CPR का प्रयोग वैसी स्थिति में किया जाता है जब हृदय रुकने पर, यानी कि किसी व्यक्ति का हृदय रुकने लगता है तो वैसी स्थिति में CPR लगाया जाता है, और एक अंतिम सिरा होता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रमण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो संक्रमण रोकने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो हाथ धोना। हाथों की सफाई की दर कितना होना चाहिए, तो 20 से 30 सेकेंड होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है एम्बुलेंस का आपातकालीन नंबर क्या है। तो एम्बुलेंस का आपातकालीन नंबर 108 होता है, जिसके जरिए एक्सीडेंट या फिर रोगियों को सही समय पर अस्पताल विभाग में पहुंचाया जाता है। वहीं BCG का पूरा नाम क्या है, तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है, और यह तापेदिक यानी कि TB से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पोषण किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? तो पोषण संबंधित है भोजन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं डीपीटी का पूरा नाम भी आप लोग से पूछा जाता है, तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस होता है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस यानी कि काली खांसी, टेटनस और में सहायक होता है। 12 नंबर प्रश्न का आता है, रक्त में शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या है? तो 206 है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या क्या होती है? तो 306 होती है। 14 नंबर प्रश्न का आता है, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है। तो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है तुरंत सहायता देना। वहीं 15 नंबर का आता है कि संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीव है। तो संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया होते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से फाइनल एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या कार्य है? तो फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य होता है बिना चीरफाड़ किए हुए बीमारियों को ठीक करना, जैसे कि मोच आने पर या अचानक ऐंठन होने पर। 16 नंबर प्रश्न का आता है, पीपीई का उपयोग है। तो पीपीई का उपयोग कहाँ किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। मास्क किससे बचाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो संक्रमण से बचाता है। 18 नंबर प्रश्न करता है, हृदय किस प्रणाली का भाग है? तो हृदय जो हमारा है परिसंचरण तंत्र का भाग है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर होती है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से रिकेटस होता है, यानी हड्डियों की कमज़ोर होना। तो विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है। 21 से 30 तक देख सकते हैं, वन लाइनर प्रश्न है, जहाँ पे हमारा प्रश्न आता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो आयरन की कमी से होता है, यानी खून की कमी से होता है। स्वच्छता से क्या होता है? तो स्वच्छता से रोग कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो रोग से बचाव होता है। वहीं WHO द्वारा भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर के निर्देश का पालन कौन करता है? नर्स या जीडीए दोनों करता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बेहोशी में पहले क्या करे? तो सांस जांचे। क्या जांचे? सांस। बेहोशी में पहले क्या करे? तो सांस जांचे। अस्पताल का मुख्य कार्य क्या है? तो उपचार करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज किससे मिलता है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 60% होती है। 29 नंबर का था, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पट्टी और दवा होता है। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं, 31 से जो हमारा 40 है, वो भी एक वन लाइनर प्रश्न है। कहता है कि रोगी को उठाने की सही तकनीक क्या है? तो बैक सीधी रखना। ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग होता है सांस में मदद करने में। नाड़ी कहाँ जांची जाती है? तो कलाई में। शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 35 नंबर कहता है कि संक्रमण का फैलाव से क्या होता है? संपर्क से। किससे? संपर्क से होता है संक्रमण का फैलाव। सफाई विभाग, सफाई किसका भाग है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता का भाग है। आपातकालीन स्थिति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपातकालीन स्थिति जो है वो मेरे प्यारे बच्चों तुरंत उपचार किया जाता है, इमरजेंसी वार्ड कहा जाता है। मरीज की परीक्षा पहचान कैसे? तो आईडी बैंड से की जाती है। पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? तो भोजन होता है मेरे प्यारे बच्चों। और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक क्या है? तो संतुलित आहार आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संतुलित आहार। तो इस तरह से हमने कंप्लीट जो हमारे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को किए हैं। याद रखें, आप लोग को जो भी प्रश्न में त्रुटि लगे हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। हर इंसान गलतियाँ से सीखते हैं, तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करते रहें। हमेशा एक दिन तैयारी आप लोग का रंग लाएगा।